तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ भाई ईयरफोन यूज कर लो, क्योंकि स्टोरी सुनते टाइम अगर किसी ने भी सुन लिया, मम्मी पापा या फिर भाई ने, तो तुम्हारे मुंह पर उड़ती हुई चप्पल आ सकती है। तो इसलिए भाई ईयरफोन यूज कर लो, वरना साइड में जाकर कहीं पे बैठ जाओ, क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है वो है यक्षिणी की। अब आखिर यक्षिणी होती कौन है, ये करती क्या है एंड ये कितनी खतरनाक होती है, तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा आगे स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यक्षिणी होती कौन है। देखो, यक्षिणी एक पिशाचनी होती है, राक्षसनी होती है, लेकिन ये दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तुम लोगों ने अप्सरा के बारे में सुना होगा, पेंसिल नहीं, स्वर वाली अप्सरा। हाँ, जो यक्षिणी होती है वो स्वर के अप्सरा से भी बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो यक्षिणी के ऊपर ही है। तो आज की जो स्टोरी है वो मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू पता लगी थी, और उसको भी किसी के थ्रू पता लगी थी। तो ये स्टोरी है दो दोस्तों की, जिनका नाम था विक्रम और आकाश। और ये दोनों दिल्ली में रहते थे एंड ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। और ये दोनों बचपन के दोस्त थे, मतलब चड्डी वड्डी थे। इन दोनों को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन घर की प्रॉब्लम की वजह से ये लोग जॉब करने लग जाते हैं। एंड ये लोग ना काफी टाइम से जॉब कर रहे थे एंड अब ये लोग जॉब की लाइफ से पक चुके थे। मतलब इनका डेली ये रूटीन हो गया था कि सुबह जॉब पर जाना, फिर शाम को जॉब से आना, फिर अगले दिन दोबारा जॉब पर जाना, फिर शाम को आना। एंड ये दोनों ना इस जॉब वाली लाइफ से बहुत ज्यादा पक चुके थे। एंड अब ये दोनों प्लान करते हैं कि भाई अब हम ना ऑफिस से 10-15 दिन की छुट्टी लेते हैं और चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, मस्त ट्रिप मार के आते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कहाँ घूमने के लिए जाए, और फिर फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे केरला घूमने के लिए। एंड केरला लिटरली में बहुत प्यारी जगह है। तो अब ये लोग ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, ये लोग टिकट वगैरह बुक करते हैं एंड ये लोग निकल जाते हैं मस्त ट्रिप मारने के लिए 4-5 दिन की। अब ये लोग केरला पहुंचते हैं, मस्त घूमते फिरते हैं, लेकिन इनका ना जो बजट था वो थोड़ा लो था। एंड ये लोग ना महंगे होटल में नहीं जाते हैं, ये लोग ना सस्ता होटल ढूंढते हैं। एंड काफी ढूंढने के बाद इनको एक होटल के बारे में पता लगता है जो कि काफी सस्ता था। लेकिन वो जो होटल था वो जंगल में था। जंगल में तो नहीं कह सकते हैं, मतलब जंगल के स्टार्टिंग में था, लेकिन उस होटल के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। एंड उस होटल के जस्ट बाद वो जंगल स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, ये दोनों उस होटल में जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एंड ये दोनों उस होटल में 3 दिन के लिए कमरा बुक कर देते हैं। एंड जिस टाइम ये लोग होटल में गए थे उस टाइम शाम के करीब 5-6 बज रहे थे, तो अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट। तो अब ये लोग जाते हैं, मस्त अपना खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अब सुबह होती है। मैं आपको पहले ना इस कमरे का, इनके होटल का कमरे का नक्शा बता देता हूँ, किस टाइप का कमरा था इनका। तो इनका जो कमरा था वो ज्यादा बड़ा भी नहीं था और ज्यादा छोटा भी नहीं था। राइट साइड इनके वॉशरूम था और इनके कमरे के जस्ट सामने इनकी बालकनी थी। और इनके बालकनी से पूरे जंगल का, मैंने आपको बताया था ना कि जंगल स्टार्ट हो जाता था होटल के बाद, तो उस बालकनी से ना पूरे जंगल का व्यू दिखता था। एंड अब क्या होता है, ये दोनों जैसे बालकनी में जाते हैं तो भाई इनका दिल खुश हो जाता है कि इतना बड़ा जंगल है। एंड वो जंगल लिटरली में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। तो अब क्या होता है, ये दोनों प्लान करते हैं कि भाई हम ना इस जंगल में चलते हैं घूमने के लिए। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, क्या तुमने कभी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बारे में सोचा है? लेकिन अब ये बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है प्रणव, उसने और उसकी टीम ने एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया है जिसकी मदद से हम लोग एविएटर गेम में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मैंने पर्सनली इनके सॉफ्टवेयर को यूज किया और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने 3000 रुपए का रिस्क लिया है और अगला मल्टीप्लेयर 3.44 का है और ये प्लेन उड़ना स्टार्ट हो चुका है। और अब तुम थोड़ा सा वेट करो और तुम खुद देखो। और ये मैंने जीत लिया भाई, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में काम करता है। तुमने खुद देखा कि मैंने 3000 रुपए से स्टार्ट किया था और अब मेरे पास इसके 3 गुना ज्यादा है। और भाई मैं इसको आसानी से विड्रॉ भी कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें भी ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, जहाँ पर क्लिक करके तुम प्रणव भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और उनको मैसेज करो कि आई एम फ्रॉम आस्तिक मिश्रा जी, और इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री में पाओ। और अब अपने स्टोरी पे दोबारा चलते हैं। तो ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं एंड ये लोग निकल जाते हैं होटल के जस्ट पीछे वाले जंगल में घूमने के लिए। एंड जो विक्रम था वो क्या करता है, उसके हाथ में ना चाकू टाइप का कुछ नुकीला सा था। वो ना जैसे जंगल में घुसना स्टार्ट करता है, वो ना पेड़ों के ऊपर निशान बनाना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो लोग ना रास्ता ना भटके, मतलब वो आते टाइम उस निशान को देखते देखते अपने होटल पे सही पे आ जाए। अब क्या होता है, ये लोग ना जंगल के अंदर चल रहे थे मस्त। जो उसका दोस्त था आकाश, वो कुछ नहीं करता है, वो अपना मस्त चल रहा था। लेकिन जो विक्रम था वो ना पेड़ों पे निशान बनाते हुए चल रहा था ताकि वो रास्ता ना भटके। तो ये लोग जंगल में चलते चलते काफी अंदर चले जाते हैं एंड ये लोग जंगल में बहुत घूमते हैं। एंड उसके बाद जो ये लोग थे वो ना पेड़ के ऊपर जो निशान बनाया था विक्रम ने, उस पेड़ का निशान को फॉलो करते करते ये लोग अपना होटल पर दोबारा आ जाते हैं। एंड अब उसी रात को क्या होता है, जो उसका दोस्त था आकाश,
आकाश मस्त अपना सो जाता है, लेकिन जो विक्रम था उसको नींद नहीं आ रही थी। तो उसी रात को क्या होता है, करीब 2-2:30 बजे विक्रम ने अपने बालकनी में जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि इनके कमरे के अंदर, होटल वाले कमरे के अंदर बालकनी था। तो ये ना अपने बालकनी के अंदर जाता है एंड जैसे ये बालकनी में जाता है तो इसका ध्यान जाता है जंगल में एक पेड़ के ऊपर, क्योंकि उस पेड़ के पीछे से एक हरा कलर का दुपट्टा लहरा रहा था। एंड विक्रम जब उस पेड़ को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि उस पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी हुई है। लेकिन वो जो लड़की थी, उस लड़के का सिर्फ हाफ बॉडी दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम बहुत कोशिश करता है उस लड़की का चेहरा देखने की, लेकिन उस लड़के का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। एंड तभी विक्रम सोचता है कि भाई अभी रात के करीब 2-2:30 बज रहे हैं एंड इतने रात को लड़की जंगल में क्या कर रही है। एंड तभी ये सोच ही रहा होता है, तभी वो जो लड़की थी पेड़ के पीछे थी वो पेड़ के सामने आती है। एंड जैसे ही विक्रम उस लड़की को देखता है तो विक्रम पागल हो जाता है, बावड़ा हो जाता है। वो देखता है कि एक लड़की है जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है एंड वो दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि विक्रम ने उस दिन से पहले कभी भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी थी। एंड तभी क्या होता है, विक्रम उसको देख ही रहा होता है। तभी वो लड़की क्या करती है, विक्रम को इशारा करती है, अपनी तरफ बुलाती है। अब ये ठहरा भाई लौंडा, इसने कुछ सोचा समझा नहीं, भाई ठड़की लड़की बुला रही है, खूबसूरत लड़की बुला रही है, तो भाई ये निकल गया। अब विक्रम बिना कुछ सोचे समझे वो उस लड़की के पास चले जाता है मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी, तो वो लड़की क्या करती है, वो ना जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। एंड उस टाइम विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता है। वो क्या करता है, वो भी ना उस लड़की का पीछा करने लगता है। एंड वो लड़की चलते चलते जंगल के बीच में विक्रम को लेके आ जाती है। एंड उसी टाइम विक्रम उस लड़की को आवाज लगाता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। तभी वो लड़की रुकती है एंड वो पीछे मुड़ती है विक्रम की तरफ। और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो विक्रम उस लड़की को देखकर और भी ज्यादा बावरा हो जाता है, क्योंकि वो लड़की दिखने में सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंड तभी क्या होता है, विक्रम एकदम शांत हो जाता है और वो बस उस लड़की के आंखों में देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। उसी टाइम क्या होता है, वो जो लड़की थी वो विक्रम के थोड़े से क्लोज आती है एंड वो अपने कपड़ा खोलना स्टार्ट कर देती है। एंड वो उसी सेकेंड में अपने पूरे कपड़े उतार देती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाती है। उसके बाद वो क्या करती है, विक्रम के कपड़ा खोलना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर में वो विक्रम को ऊपर से नीचे तक नंगा कर देती है, मतलब उसके पूरे कपड़े उतार देती है। विक्रम एकदम नंगा हो जाता है। एंड अब तुम खुद सोच सकते हो कि एक सुनसान जंगल है जहाँ पर एक लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की, वो एकदम बिल्कुल बिना कपड़ों के है, यहाँ पर विक्रम भी बिना कपड़ों के है। एंड अब ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इतनी देर में क्या होता है, जो होटल में जो उसका दोस्त था आकाश, उसकी आंख खुलती है वॉशरूम करने के लिए। तो वो देखता है कि उसके बगल में विक्रम है ही नहीं। तो वो सोचता है कि शायद विक्रम वॉशरूम वगैरह में होगा। लेकिन जैसे वो जाता है वॉशरूम चेक करने के लिए तो उसको वहां पर विक्रम दिखता ही नहीं है। आकाश पूरे कमरे में विक्रम को ढूंढ लेता है, लेकिन उसको विक्रम कहीं पे भी नहीं दिखता है। उसके बाद जो आकाश था वो बालकनी में जाता है एंड उसी टाइम आकाश को जंगल में से ना किसी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और वो जो आवाज थी वो थी विक्रम की। और जैसे आकाश विक्रम की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो सोचता है कि इतने रात को जंगल में से विक्रम की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है और वो चिल्ला क्यों रहा है। फिर उसके बाद आकाश विक्रम को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है और तभी ढूंढते ढूंढते आकाश को विक्रम दिखाई देता है दूर से ही। आकाश दूर से खड़े होकर देखता है कि विक्रम बिना कपड़ों के है एंड उसके साथ एक और लड़की है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड वो दोनों इंटीमेट हो रखे हैं। और ये देखने के बाद आकाश बोलता है, मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ पर ये मजे ले रहा है। अब इसके बाद आकाश क्या करता है, वो वहीं पर एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर वो सब सीन देखने लगता है। वो सोचता है कि पहले मैं देखता हूँ आखिर ये कर क्या रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा और बोलूंगा मुझे भी चाहिए बज्जी बज्जी। और तभी आकाश देखता है विक्रम और वो जो लड़की थी वो आपस में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और किस करते टाइम वो जो लड़की थी वो ना पूरी तरह से चेंज हो जाती है। मतलब थोड़ी देर पहले जो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी वो लड़की अब इतनी ज्यादा खौफनाक हो गई थी कि आकाश ने अपने पूरे जीवन में उस लड़की जितनी भद्दी, उस लड़की जितनी खौफनाक लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन तभी आकाश देखता है जो वो लड़की थी जो विक्रम को किस कर रही थी, वो किस करते करते विक्रम का होठ चबा रही थी और वो धीरे धीरे विक्रम का पूरा होठ चबा कर खा जाती है। एंड जैसे ये चीज आकाश देखता है तो आकाश के होश उड़ जाते हैं। अब आकाश वहां पर जा भी नहीं सकता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आकाश वहां पर जाएगा तो वो लड़की आकाश का भी वही हाल करेगी जो विक्रम के साथ कर रही थी। एंड अब वो अपने दोस्त को छोड़कर वहां से भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई उसका दोस्त है, उसकी जान खतरे में, उसको वो लड़की मार रही है। एंड वो चुपचाप वहां पर खड़े होकर देखे जा रहा है। एंड अब क्या होता है, उसी टाइम वो जो लड़की थी वो अपने हाथ ऊपर करती है और तभी आकाश देखता है कि उस लड़की के लिटरली में इतने लंबे लंबे नाखून थे। एंड वो अपने उन नाखूनों से विक्रम के छाती पर ऐसे हाथ रखती है और वो चीरते हुए बिल्कुल यहाँ तक जाती है
एंड उसके बाद जो विक्रम के शरीर से ब्लड निकल रहा था वो उस ब्लड को चाटने लगती है। लिटरली में वो खून को चाट रही थी। एंड ये चीज मतलब इतना ज्यादा खौफनाक खतरनाक था कि जो आकाश था वो अपने आंखों से देख भी नहीं पा रहा था। एंड इस चीज को देखने के बाद जो आकाश था वो भागते हुए निकलता है अपने होटल की तरफ। एंड होटल में जाने के बाद वो अपने सभी स्टाफ जो भी होटल के स्टाफ थे उनको बताता है कि मेरा दोस्त खतरे में, यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। उसी टाइम आकाश होटल के कुछ स्टाफ को लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने विक्रम को देखा था, मतलब वो लड़की विक्रम को मार रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश वहां पर जाता है तो वहां पर ना ही उसको विक्रम मिलता है और ना ही साथ में वो जो लड़की थी वो दिखाई देती है। बस वहां पर उनको विक्रम के कपड़े पड़े हुए दिखते हैं। एंड उसके बाद जो होटल के स्टाफ थे वो ना आकाश को बताते हैं कि कहा जाता है ऐसा कि इस जंगल में ना यक्षिणी का निवास है। और ये चीज सुनते ही आकाश होटल के स्टाफ को बोलता है भांजो तुम अभी बता रही हो हमें। फिर इसके बाद आकाश और होटल के जो स्टाफ थे वो ना विक्रम को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनको विक्रम मिलता नहीं है। एंड इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने होटल में दोबारा आ जाते हैं। और फिर सुबह होते ही आकाश और होटल के जो स्टाफ थे वो ना विक्रम को ढूंढने के लिए दोबारा जाते हैं। लेकिन जैसे आकाश उसी जगह पर दोबारा जाता है जहां पर उसने रात को देखा था विक्रम को, वो जो लड़की मार रही थी। एंड वो जैसे आकाश वहां पर जाता है तो वो देखता है कि विक्रम की वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। एंड विक्रम के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। एंड जैसे ही आकाश उसके बॉडी के पास जाता है तो वो देखता है कि विक्रम के माथे पर यहाँ पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। और जैसे ही आकाश उन निशान को देखता है तो उसको याद आता है कि बिल्कुल इसी टाइप का निशान विक्रम ने पेड़ के ऊपर बनाया था। मतलब गाइस समझे, जैसे विक्रम ने उस पेड़ के ऊपर निशान बनाया था, मतलब वो निशान लगाते हुए जाता है ना पेड़ के ऊपर, तो उसने गलती से एक पेड़ के ऊपर निशान लगा दिया था जो कि यक्षिणी का घर था। और ये चीज यक्षिणी को बहुत बुरी लगी और इसी वजह से यक्षिणी ने विक्रम की जान ले ली। मतलब गाइस एक छोटी सी गलती की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, मतलब ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एंड विक्रम की ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई, वो भी बिना कपड़ों की उसकी डेड बॉडी मिली थी। एंड गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमारी यहीं पे खत्म होती है। एंड मेरे को ये अपने फ्रेंड के थ्रू पता लगी थी। और गाइस फाइनली गेमिंग चैनल पर वीडियोस आना स्टार्ट हो चुकी है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। मतलब अब से कंटिन्यू वीडियो आएगी, बहुत मजा आएगा तुम्हें वहां पर। मैं स्पेशली तुम्हारे साथ वहां पर गेम खेलूंगा। तो क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आस्तिक फीड सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियोस वगैरह देखो और इंतजार करो, क्या पता मैं तुम्हारे साथ भी गेम खेलूं। तो भाई जाओ। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी लगी हो, ना लगी हो तो फिर भी कर देना, साड़ो कर देना भाई कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं लिटरली में रात के अभी ऑलमोस्ट, आज झूठ नहीं बोलूंगा मजाक से हट के, 2 बज रहे, आन दिन 4 बज जाते थे, आज थोड़ी जल्दी शूट हो गई हमारी क्योंकि हम जल्दी बैठे थे। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत बार बोल दिया। गेमिंग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, इसको भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्या करना, बाय बाय, टाटा, लव यू।